कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज देश भर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देशभक्ति के कुछ ऐसे ही मनोरम दृश्य देखने को मिले महाराष्ट्र प्रांत की धर्मधरा एलोरा स्थित आचार्य समंत भद्र विद्यालय में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आजादी का अमृत महोत्सव भव्य स्वतंत्रता समारोह के साथ साथ स्वर्ण प्राशन शिविर का भी भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में बड़े धूमधाम से आयोजित इस कार्यक्रम को हम 2 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और आज की प्रथम कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्वर्ण प्राशन शिविर, प्रभात फेरी, ध्वज वंदन एवं अन्य गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए आनंद लेते हैं समारोह के मनभावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगलाशीष व परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में महाराष्ट्र राज्य की धर्मधरा एलोरा स्थित आचार्य समंत भद्र विद्यालय में 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव भव्य स्वतंत्रता समारोह एवं स्वर्ण प्राशन शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत गुरुदेव समंत भद्र विद्या मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी के साथ हुई। प्रभात फेरी के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर श्राविकाओं ने मंगलाचरण प्रस्तुति दी। इसी दौरान पूज्य मुनित्वे का कार्यक्रम स्थल पर मंगलागमन हुआ। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में गुरुवर एवं विशिष्ट जनों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ध्वजारोहण के बाद समाज के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथियों एवं सहयोगियों का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात बालिका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान।
भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। हिंदुस्थानाचा नारा जगभर गुंजतोय, आमचा तिरंगा आसमानात फडकतोय, आमचा तिरंगा आसमानात फडकतोय। सन्माननीय व्यासपीठावर मान्यवर वंदनीय गुरुजन वर्ग आणि येथे उपस्थित माझे देश बांधवांनो, सर्वांना माझा नमस्कार। आज 15 ऑगस्ट आपण सर्वजण आज येथे भारताचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी एकत्रित जमलो आहोत। सर्वप्रथम सर्वांना भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज 15 ऑगस्ट हा दिवस भारतातील प्रत्येक नागरिकांसाठी उत्साहाचा, सन्मानाचा व अभिमानाचा आहे। 15 ऑगस्ट 1947 भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला। हा दिवस भारताच्या इतिहासातील भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिले। तसेच महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, सुभाषचंद्र बोस अशा अनेक क्रांतिकारकांनी आपले प्राण पणाला दिले। आज आपण मुक्तपणे श्वास घेतो, याचे सर्व श्रेय या देशपुत्रांचे आहे। स्वागत सत्कार के पश्चात विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में परेड निकाली गई, जिसे देख कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोतागणों के हृदय देशभक्ति के रोमांच से भर गए। सावधान! परेड तीनों तीन में कुछ लाइन सामने से रिमार्क चल। हेलो, सामने देखकर ब्रेक तीनों दिन में कुछ लाइन सामने से रिमार्क चल। साक्षात स्त्री पुरुष समानता, लड़की और लड़के भेद नहीं करना, जो भी होंगे वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी अपने के लिए चल सकता है। दैला चालो 2 खाली 1 2 1। अगली कड़ी में विद्यार्थियों से जैन धर्म संबंधित प्रश्न पूछे गए, जिसमें बच्चों ने भी बड़ी कुशलता से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। तदुपरांत वीर शासन जयंती प्रश्नावली प्रतियोगिता के लकी ड्रॉ का परिणाम घोषित किया गया। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के कितने वर्ष बाद भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था? निर्वाण 250। माता पिता ने क्या नाम रखा? बालक वर्धमान की मौसी का नाम क्या था? चंदन बाला। अच्छा, वो 2 मुनिराज का नाम बताओ और उनको क्या लाभ हुआ था? ओके, तो भव यक्ष ने महावीर का क्या नाम रखा? और संगम देव ने नाम, और दोनों मुनिराज ने सन्मति। ये पहली 3 चिट्ठियों का मतलब है प्रथम क्रमांक, द्वितीय क्रमांक और तृतीय क्रमांक। नंबर पर है प्रथम क्रमांक दीपा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। इनको प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है। दीपा जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश। संस्कार धानी में प्रथम इनाम गया है आपका, उसका नाम ही है संस्कार धानी। क्या बात, जबलपुर। बहुत बढ़िया। द्वितीय क्रमांक बताओ। 500 नंबर है मिताली सुकुमार नवले। नवले सर की कन्या। चलो 120।
120 नंबर पे हाँ। श्रीमती नीलम जैन, इस्लामाबाद, मध्य प्रदेश। परिणाम घोषित के बाद सभी उपस्थित गणों को पूज्य गुरुवर की अमृतवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव पर ये समापन वर्ष चल रहा है और जैसे पिछली बार मोदी जी ने कहा, इस बार भी वही कि घर घर तिरंगा फहराएंगे और आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। ऐसी भावना के साथ में आज प्रातःकाल की बेला से ही यहाँ यह कार्य पूरे राष्ट्र में जगह जगह चल रहा है और यहाँ पर भी प्रमुख मार्गों से होते हुए यह रैली यहाँ तक पहुँची और सब यहाँ पर उपस्थित हुए। आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अभिभावक भी बैठे हैं जो भावुक हो चुके हैं और शिक्षक वर्ग और शिष्य वर्ग मंडली सभी बैठे हैं। क्या वास्तव में हम आजाद हैं? बोलो, क्या वास्तव में हम आजाद हैं? नवले जी, आजादी के पूर्व देश भले ही परतंत्र था, पराधीन था, लेकिन उसकी चेतना स्वाधीन थी। आज हम भले ही स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन हमारी चेतना पूर्ण रूप से पराधीन हो चुकी है, पूर्ण रूप से पराधीन हो चुकी है। उस चेतना को जब तक वह चेतना स्वाधीन नहीं होगी, तब तक उसको आजादी का स्वाद नहीं आएगा। हमारे रणबांकुरों ने क्या सपना संजोया था, किस भारतवर्ष की कल्पना की थी? बोलो, क्या वह भारत हम उस ओर जा रहे हैं? अपने एनालिसिस, अपना विश्लेषण स्वयं को करना है। लाइनें आज के दिन बड़ी ही मार्मिक अंदर जोश उत्पन्न कर देती है। स्वतंत्रता तो मिली, ये स्वतंत्रता हमें क्या बता रही है? स्वतंत्रता का जो स है वो कह रहा है, क्योंकि हम व्याख्या वही करते हैं, वो स्वतंत्रता का स कह रहा है स्वयं को पाना ही स्वतंत्रता है। अगर हमने अपने आप को पा लिया है तो ही हम स्वतंत्र हुए हैं। वह कह रहा है वचनों को निभाना ही स्वतंत्रता है। हमने अपने जो वचन लिए हैं, वचन दिए हैं, उनको निभा पा रहे हैं कि नहीं? त कह रहा है तृप्ति को पाना ही स्वतंत्रता है। आप तृप्ति का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ता कह रहा है तासीर को पाना, तासीर मतलब ठंडापन को पाना ही स्वतंत्रता है। आप कितने स्वतंत्र हैं? किसी ने आपसे कुछ बोला और आपके परिणामों में अगर कसाय भड़क गई, क्रोध भड़क गया, तो वो आप स्वतंत्र नहीं है, अभी आप परतंत्र हैं। अभी आपके अंदर स्वतंत्रता आई नहीं। स्वतंत्रता तो जब आएगी जब आपसे किसी ने कुछ बोला है, उसके बाद भी आप अपने आप में बरकरार रहें, तो स्वतंत्रता है। बहुत पाया है संसार में आपने, पर अपने आप को पाया कि नहीं? जिन्होंने अपने आप को पा लिया है वही सच्ची स्वतंत्रता से अपने जीवन को जी रहा है। तो जो परतंत्र होकर भी स्वतंत्र रहे हैं, ऐसे एक व्यक्तित्व की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ऐसे एक व्यक्तित्व की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ जो परतंत्र थे, लेकिन परतंत्र होने के बाद भी स्वतंत्र जीवन जी रहे थे। जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात अगर किसी की जिंदगी में सही तरीके से बैठती है तो वह है शहीद आजम भगत सिंह। इसी क्रम में विद्यार्थियों द्वारा लघु नाटिका एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गयी। पढ़ी लिखी वाइफ मिलेगी, यू नो। और तो और भाई साहब, यह सुबह जल्दी उठने लगा है और अपनी माता की ओर मेरे चरण स्पर्श करता है और धरती माता को भी नमन करता है और बहुत सी कई सारे बदलाव इसके व्यवहार में आने लगे और टेस्ट में भी अच्छे नंबर ला रहा है। अभी तू बोल रहा था कि तेरा बेटा टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है,
उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरा बेटा भी तो टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है और तो और पिछले साल उसमें पूरे स्कूल में टॉप किया था, यू नो। हाँ हाँ भाई साहब, मैं भी जानता हूँ पढ़ाई के महत्व को, लेकिन इससे कोई बालक या बालिका पढ़ाई में कमज़ोर नहीं होती और तो और कोई भी काम मन लगा कर करती है, अपना होमवर्क समय पे करती है और तो और मंदिर में भी जाते हैं और कोई इनके व्यवहार में कोई बहुत से बदल होने लगे और ये अच्छे बर्ताव करने लगा है। अभी तो बोल रहा था कि तेरा बेटा मंदिर में जाता है, और हाँ अभी भी वक्त है, अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी और पढ़ी लिखी वाइफ तो मिलेगी ही, लेकिन अगर वो मंदिर इस पे वक्त जाया करेगा तो वो बड़ा कैसे होगा और उसका पेट कैसे भरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ब्रो, अब भी वक्त है, पैसा कमाओ, पैसा, मनी मनी। जो संस्कारी परिवार था उसका क्या हो रहा है, और जो अंग्रेज वाले संस्कार का परिवार है उसका क्या होगा। नमस्कार भाइयों, पहचाना मुझे? मैं रामेश्वर। मैं अपने पिताजी के आशीर्वाद से और परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज एक अच्छा डॉक्टर बन चुका हूँ, और आप सबके प्यार से और परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज हमें राष्ट्रपति पुरस्कार देकिल मिलने जा रहा है। अरे भाई लखन, कैसे हो तुम? Oh, I'm fine. And how are you? मैं तो ठीक ही हूँ, लेकिन आपके पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ओ क्या है ना, मेरी वाइफ रीता, इसे ओल्ड मैन पसंद नहीं, इसलिए मैंने ओल्ड हाउस, और तुम्हारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं? वृद्धाश्रम। हाँ, वृद्धाश्रम, वही वृद्धाश्रम भेज दिया है। वही उनके जैसे सारे दोस्त भी मिल जाएगा और उनका टाइम पास भी हो जाएगा। और सब छोड़ो, मैंने सुना है कि आज तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जा रहा है। जी जी, सही सुना है आपने। इससे क्या तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी? पैसा ब्रो, पैसा कमा, पैसा, मनी मनी। अरे भाई विकास, कैसे हो? तुम्हारे बेटा और बहू मिले थे, उनसे पता चला कि तुम्हें ओल्ड हाउस भेज दिया है। जी सही कहा तुमने। अरे भाई, अब देखो मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है और हम दोनों खुशी खुशी जी रहे हैं। मेरा बेटा भी इंजीनियर बना है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं रहता। हमारे पास पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद और संस्कार थे, संस्कार की डोर थी, इसलिए हम बहुत इससे हमें बहुत सीख मिली। अगर मैंने भी तुम्हारे अनुसार मेरे बेटे को संस्कार दिए होते तो आज मुझ पर ये आँच नहीं आती और मैं भी अपने बेटे और बहू के साथ रहता। दर्शकों, भी आप देख रहे थे महाराष्ट्र राज्य की धर्मधरा एलोरा स्थित आचार्य समंत भद्र विद्यालय में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव, भव्य स्वतंत्रता समारोह एवं स्वर्ण प्राशन शिविर के प्रेरणादायी दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्यद्वय परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस महा महोत्सव में विद्यार्थियों एवं भक्तों ने विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता करते हुए इन क्षणों को अपनी स्मृति में अंकित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर भेंट होगी आपसे कार्यक्रम के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।